समुदाय है वो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, यानी बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। जिंदगी का सवाल है, कोई तो सुने। सेंट्रल सरकार भी अभी तक हम लोग को मतलब कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं किया। एरिया के लोग ही सुरक्षित नहीं होंगे तो आपका ये सरकार कुछ फायदा नहीं है। और इसके अलावा नेक्स्ट टाइम जो भी इलेक्शन होगा हमारे चकमा हाजोंग एरिया में जितने भी वोटर है वोट ही नहीं देंगे। मेरा नाम प्रियंका चकमा है, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ अरुणाचल प्रदेश चकमा स्टूडेंट यूनियन महिला विंग्स। आज आप यहाँ पर आए, किस लिए आए? आज हमारा दिल्ली में जंतर मंदिर में धरने का जो मेन मुद्दा है वो है आरपीसी, क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने हमारे जो आवासीय प्रमाण पत्र जारी करना वो रद्द कर दिया, वापस लिया है। वो हमें प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं। आरपीसी है क्या चीज़? आरपीसी रेसिडेंट प्रोसेसिंग सर्टिफिकेट है या फिर रेसिडेंट प्रूफ सर्टिफिकेट है, जिससे आपको ये साबित होता है कि आप वहाँ के निवासी हैं, आप वहाँ के रहते हो। आप कहेंगे तो हिंदी में आप बोलिए कि आवासीय प्रमाण पत्र। हाँ, निवास प्रमाण पत्र। ये निवास प्रमाण पत्र एक तो आपको तब चाहिए जब आप हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं। गाँव से आप बाहर जाएंगे एजुकेशन के लिए, हायर स्टडीज के लिए कॉलेज जाएंगे, यूनिवर्सिटी जाएंगे, तो आपको उस वक्त ये जरूरी होता है एक निवास प्रमाण पत्र के तौर पर। या फिर आप कभी कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो गई, स्पेशली जो मिलिट्री पैरामिलिट्री फोर्सेस होता है उसके लिए, BISF हो गए, CISF, आसाम राइफल, उसके लिए आपको ये एक मेन डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं आप। ये प्रमाण पत्र मैम कब रद्द कर दिया गया था आपका? ये हमारा पहले कुछ ही लोगों को स्टार्ट कर दिया था, लेकिन 2-3 महीने में गवर्नमेंट का कुछ इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से उन्होंने रद्द कर दिया है। जिसकी वजह से आप सोचिए अभी जो नया सेशन आएगा 2023 मार्च के बाद, जो लोग आउटसाइड जाएंगे, अपने स्टेट से बाहर जाएंगे हायर एजुकेशन के लिए, दिल्ली जाएंगे, कोलकाता जाएंगे या कहीं और भी जाएंगे, तो उनके लिए तो दिक्कत होगा ना, उनको तो एडमिशन नहीं मिल पाएगा ना। आप जब अपने आप को भी प्रमाणित नहीं कर पाएंगे कि मैं वहाँ के निवासी हूँ। तो आपका सबसे प्रोटेस्ट चल रहा है? ये प्रोटेस्ट हमारा आज इस दिल्ली में है, लेकिन ये जो प्रोटेस्ट हमारा पिछले नवंबर से स्टार्ट हो गया। अरुणाचल प्रदेश में हमारा जो चकमा एरिया है वहाँ से स्टार्ट हुआ था। ये हमारा 23 दिसंबर से 30 दिसंबर तक हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया था, यानी कि वहाँ पे हमारे जितनी भी दुकानें हैं, जो लोग हैं काम पे जाना, स्कूल जाना बंद किया था। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने हमारी बात नहीं सुनी तो हम यहाँ आए हैं दिल्ली में। चकमा जो समुदाय है वो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, यानी बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पे एक और कम्युनिटी है, वो है हाजोंग एक हिंदू समुदाय से आते हैं। दोनों का प्रमाण पत्र मतलब रद्द कर दिया गया है, चकमा और हाजोंग। तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारा ये होगा, आज दिल्ली में आए हैं हम 300-400-500 के संख्या पे, अब हम हजारों की संख्या ये हमारे बढ़ते हुए जाएंगे, लाखों में भी पहुंच सकते हैं। यानी कि हमारे जो जितने भी अलग अलग स्टेट में चकमा है, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, वहाँ के लोग हमें सपोर्ट करेंगे और हम जगह जगह पे धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद भी अगर जो राज्य सरकार हमारे इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो हम अनिश्चितकाल भूख हड़ताल पे जाएंगे। प्रदेश सरकार का क्या कहना है? प्रदेश सरकार ही मेन है, क्योंकि प्रदेश सरकार ने ही ये वापस लिया है और अभी प्रदेश सरकार कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है, क्योंकि 2024 में इनका इलेक्शन है। अगर ये चकमा हाजोंग मुद्दे पर खुल के बोलते हैं या हमें सपोर्ट करते हैं तो इनका जो सरकार गिरना तय है। इसीलिए ये इस पर सरकार अभी कुछ भी नहीं कर रहे, बिल्कुल मौन बैठे हुए हैं। कोई संदेश जो सरकार को आप देना चाहते हैं? हम सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप चाहे चांद पे पहुंचिए या फिर दुनिया में कहीं भी जाइए, जब तक आपके जो एरिया के लोग ही सुरक्षित नहीं होंगे तो आपका ये सरकार कुछ फायदा नहीं है। और इसके अलावा नेक्स्ट टाइम जो भी इलेक्शन होगा हमारे चकमा हाजोंग एरिया में जितने भी वोटर है वोट ही नहीं देंगे, क्योंकि आप हमारे मुद्दे को ही नहीं सुनते, तो हम आपको क्यों वोट? हम लोग का आरपीसी इशू है, जो निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, वो सरकार हम लोग को जाने वाला साल में, अभी तो जनवरी, जाने वाला साल में नवंबर 14 तारीख को छीन लिया गया है, जो निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं। तो वो हम लोग का जीवन में एक बेसिक्स डॉक्यूमेंट है। एजुकेशन क्षेत्र में देखें तो वो चाहिए। फिर हम लोग का ये फौजी में जाने के लिए वो आरपीसी मांगता है।
तो हम लोग कहाँ से देगा कि सरकार अगर नहीं देगा तो हम लोग कहाँ से है। कब से चल रहा है आपका ये प्रोटेस्ट? प्रोटेस्ट हम लोग का लगभग अभी 6-7 बार हो गया, क्योंकि नवंबर महीना में भी किया था हम लोग। तो ये दिसंबर महीना में 23 से लेकर 30 तक हम लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया अरुणाचल में, हाजोंग और चकमा स्टूडेंट यूनियन लोग। इसमें प्रदेश सरकार का क्या कहना है? प्रदेश सरकार का अभी तक कुछ रिप्लाई नहीं आया है, इसलिए हम लोग आज दिल्ली में आया है जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करने के लिए, क्योंकि हम लोग का जो ज़िंदगी का सवाल है कोई तो सुने। सेंट्रल सरकार भी अभी तक हम लोग को मतलब कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं किया है, तो इसीलिए हम लोग भी मजबूर है कि हम लोग अरुणाचल में रहते हुए हम लोग अरुणाचल का सरकार का विरोध करते हैं। ये भी हम लोग का दुख का बात है। फिर हम लोग का मतलब रास्ता नहीं है कि हम लोग अपना भविष्य को चिंता करते हुए यहाँ में प्रोटेस्ट करने आया है। इसमें अगला आपका कदम क्या रहेगा? अगला कदम तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप हर स्टेट में हम लोग प्रोटेस्ट करेगा अपना भविष्य के लिए, आरपीसी के लिए पाने के लिए, क्योंकि ये हम लोग का बेसिक्स डॉक्यूमेंट है, ये हम लोग को चाहिए और हम लोग को दे दिया जाए, क्योंकि हम लोग का भी आदमी का जीवन है। जो अगर हम लोग एजुकेशन करके अगर भारत माता का जो रक्षा करने के लिए हम लोग का मौका नहीं मिलेगा तो हम लोग को भी दुख लगेगा। तो फौज में जाने के लिए भी मतलब ये डॉक्यूमेंट मांगता है सेंट्रल सरकार, तो हम लोग क्या करेगा? अभी उपाय नहीं है, हम लोग का भविष्य अंधकार है।